शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली के साथ, जहां पर एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है। दिल्ली में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों के साथ उनके पड़ोसी ने ऐसा व्यवहार किया जिसे कहीं से भी कोई जायज नहीं ठहरा सकता। महिला पड़ोसी ने नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को मोमो वाली और मसाज करने वाली जैसी ना जाने कितनी ही भद्दी भद्दी बातें कही। उनके खिलाफ नस्ल भेदी टिप्पणियां तक की गई और ये सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। विवाद शुरू हुआ एसी के इंस्टॉलेशन को लेकर, जिसे लेकर पड़ोस में रहने वाले दंपत्ति ने पहले आपत्ति की और फिर पुलिस को बुला लिया और फिर पुलिस की मौजूदगी में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को भद्दी भद्दी गालियां तक दी गई। नस्ल भेदी टिप्पणियां भी उसमें शामिल थी। पहले आपको इस घटना का एक वीडियो हम दिखाते हैं। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तो क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? मेरे को वो पॉलिटिशियन में बैठी थी क्या जो तूने देखा? जबान में काबू रख अपनी। कि क्या बोला? देख रहे हो एग्रेशन इनका? ये सारा तमाशा आपके आगे हो रहा है। अगर ना मेरे इमेज में ना तुमने ना मेरे इमेज में तो चलो कहाँ भागे? तुमने मेरे इमेज के बारे में जो बोला ना, तुमने मेरे इमेज क्या बोला? तुमने मेरे इमेज के बारे में क्या क्या बोला ना, वो सब देखेंगे। तुम क्या बोला? हम दारू पीते। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना, पीछे करके बात कर, उंगली पीछे करके बात कर। चेक कीजिए, मैं चेक कीजिए, खड़ी हूँ। चेक कीजिए। तो या लेने वाली तुम मेरे से जमा लेगा। पता चलेगा तेरे को। जाना 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। क्यों चलाती हूँ। उसी से तो मिला ना वो, नौकरी इससे चाहिए तो मिला ना। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? और देखिए इस पूरे मामले में पीड़ित लड़कियों ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। जो उनकी फेवरेट का है और हमारे साथ जो है वो छोटी सी इंसिडेंट से बहुत बड़ा सा कुछ हो गया। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की गलती के कारण से, उनके एब्यूजिव लैंग्वेज के कारण से, जो हमारे कल्चर, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट के बारे में, जो लेडीज वुमेन्स के बारे में जो उन्होंने बोला है, उसके कारण से हम ये FIR करवा रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे दिल्ली में क्या कर रही हैं और कब से हैं दिल्ली में आप? मैं दिल्ली नोएडा में 2 साल से रह रही हूँ। दिल्ली में मैं 6 महीने से रह रही हूँ और मैं यहाँ में UPSC की कोचिंग ले रही हूँ। वीडियो ने हमारे एक दोस्त ने बनाया था, तो वो वीडियो से प्रूफ है कि उन लोगों ने क्या क्या बोला है। तो हमें मुंह से बोलने के लिए भी बहुत गंदा लग रहा है, क्योंकि ऐसे गाली दी जो हमने लाइफ में नहीं सुना है। तो वही बातें बोले और उन लोगों ने ऐसे भी गाली दी, थ्रेटन किया कि मतलब लड़कियों को मैं नंगा नचवाऊंगा, ऐसे बोला। और हमारे CM के बारे में गलती बोला, उसको नहीं बोलना चाहिए था। हमारे नोटिस के बारे में उसको ऐसे एलिगेशन नहीं डालना चाहिए था कि हम दारू पी के सोते हैं। वो कैसे मालूम है कि हम दारू पी के सोते हैं? हम लोग तो हाला भी नहीं करते हैं, हम लोग तो दारू को छूते भी नहीं है, कि उसको कैसे पता? और हमारे डस्टबिन में भी आपको देख मिलेगा कि हम लोग को कुछ केन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। इन लड़कियों भी तो इतने शरीफ वाले लोग हैं, हम लोग तो अच्छे परिवार से आने वाले हैं, दूर में पढ़ाई करने आया है, पता नहीं कुछ भी प्रूफ नहीं है, हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन डाला है। और इस पूरे मामले में आरोपियों के वकील का भी बयान सामने आया, वो भी आपको सुनाते हैं। हर्ष बिल्कुल अपने घर पर ही हैं, अपने सामने वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। जब से वीडियो वायरल हुआ है, उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनको ऑब्सीन कमेंट्स, थ्रेट्स और इवन गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ उनकी वाइफ को दी जा रही हैं। तो वो अभी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए उन्होंने मुझे रिप्रेजेंट करने को बोला है अपने बिहाफ पे। और ये मैटर नस्लीय भेदभाव का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, आपस में बहुत टाइम से रह रहे हैं। एक दिन पहले भी बात हुई थी उनसे, दोनों पार्टियों के बीच में, और इंसिडेंट के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जब बैठे थे तो दोनों पार्टीज़ में यही डिसाइड हुआ था कि अगर मेरे क्लाइंट पहले कंप्लेंट ना करते पुलिस को, तो जो कंप्लेनेंट्स हैं वो भी इसमें पुलिस को नहीं कंप्लेंट करते। और इसमें मेरे जो क्लाइंट है वो खेद करते हैं अपने शब्दों का जो उन्होंने चयन किया उस टाइम।
तो पूरा वाकया आपने यहाँ पर देखा, समझा किस तरीके से पूरा विवाद यहाँ पर बढ़ता चला गया। और दिल्ली में किराए पर वो लड़कियां वहां पर रह रही थी जो कि नॉर्थ ईस्ट की बताई जा रही हैं, और तभी जनरेटर को लेकर कोई मसला वहां पर फंसा और इलेक्ट्रिशियन वहां पर पहुंचा था, जैसे वो लड़कियां भी लगातार बता रही थी। और उसको लेकर एक महिला बकायदा आपत्ति जताती है और फिर उन्हीं लड़कियों के साथ गाली गलौज करती हुई भी नजर आती है। अब इस पूरे मामले को लेकर FIR हो चुकी है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अभी और क्या अपडेट मिल पा रही, पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है फिलहाल? देखिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो शिकायत मिली थी, क्योंकि नस्ली टिप्पणी की गई थी और इसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था, सोशल मीडिया पर भी वीडियोस वायरल हुए थे, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि इसमें एक्शन लिया गया है, मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम था वो वहीं पर रहने वाले किराएदारों के बीच में था। और उसके दौरान क्योंकि AC लग रहा था, उसकी धूल डस्ट नीचे पड़ रही थी और नीचे गिरने की वजह से उस पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ। और जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने ये शिकायत दी है कि नस्ली टिप्पणी की गई, उनको जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो अलग अलग BNS की धाराएं हैं उसमें मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों के खिलाफ इस वक्त जांच की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम डिटेल्स के लिए, तमाम जानकारी के लिए।